नमस्ते। कभी ये सोचा है कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो हजारों स्टॉक्स के इस भीड़ में से अपना अगला बड़ा ट्रेड आखिर चुनते कैसे हैं? आज हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के ठीक इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं और ये सीखने की कोशिश करेंगे कि कुछ दिनों या हफ्तों में प्रॉफिट कमाने के लिए सही स्टॉक को कैसे पहचाना जाए। चलिए इस सोच के साथ ही शुरुआत करते हैं। मान लीजिए एक लंबी रोड ट्रिप पर निकले हैं। क्या किसी भी पुराने टूटे फूटे से पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोक देंगे? नहीं ना, एक भरोसेमंद स्टेशन ही चुनेंगे। सही कहा। स्विंग ट्रेडिंग में भी आप यकीन मानिए यही सिद्धांत काम करता है। सही स्टॉक चुनना उस भरोसेमंद स्टेशन को खोजने जैसा है जो बाजार के सफर में दूर तक ले जा सके। तो यही तो मिलियन डॉलर सवाल है ना? मार्केट में रोज हजारों स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं। अब इतने शोर शराबे के बीच कोई शुरुआत करे भी तो करे कहां से? खैर, फिक्र की कोई बात नहीं, आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। हमारी इस सफर का पहला पड़ाव है टेलीस्कोप। यहां हम एक कदम पीछे हटकर पूरे ब्रह्मांड यानी कि स्टॉक मार्केट पर एक बड़ी नजर डालेंगे ताकि हजारों चमकते सितारों में से कुछ सबसे होनहार सितारों को चुना जा सके। और इस काम के लिए हमारा सीक्रेट वेपन क्या है? स्टॉक स्क्रीनर। इसे अपना पर्सनल स्टॉक जासूस समझ लीजिए। इसे बस कमांड देने की जरूरत है। जैसे मुझे ऐसे स्टॉक्स दिखाओ जिनकी कीमत एक खास लेवल से ज्यादा है और जिनमें रोज जबरदस्त ट्रेडिंग होती है, और ये सेकंडों में हमारे लिए एक छोटी मैनेज करने लायक लिस्ट तैयार कर देगा। तो हम अपने जासूस यानी स्क्रीनर से पूछते क्या हैं? देखिए, 4 मुख्य बातें हैं। पहला, लिक्विडिटी, ताकि ट्रेड में घुसना और निकलना पानी की तरह आसान हो। दूसरा, एक साफ ट्रेंड, क्योंकि हम लहर के साथ बहना चाहते हैं, उसके खिलाफ नहीं। तीसरा, हेल्दी वॉलेटिलिटी, ना इतनी ज्यादा कि दिल दहल जाए और ना इतनी कम कि बोरियत होने लगे। और आखिर में सेक्टर का परफॉर्मेंस, क्योंकि कहते हैं ना, जब लहर उठती है तो सारी नावें ऊपर उठती हैं। और जब हम लिक्विडिटी की बात करते हैं तो एक जादुई नंबर दिमाग में रखना चाहिए, 5 लाख। हमें ऐसे स्टॉक्स चाहिए जिनमें हर दिन कम से कम इतने शेयर्स की खरीद बिक्री होती हो। क्यों? क्योंकि इसका सीधा सा मतलब है कि जब बेचने का मन हो तो खरीदार हमेशा तैयार मिलेगा, और जब खरीदने का मन हो तो बेचने वाला। कोई भी ट्रेड में फंसना नहीं चाहता। तो कुछ आम जासूसी तरकीबें क्या हो सकती हैं? ट्रेडर्स अक्सर ऐसे स्टॉक्स की तलाश में रहते हैं जो अपने 52 हफ्ते के हाई के पास हों, क्योंकि ये उनकी ताकत को दिखाता है। या फिर वो उन स्टॉक्स को देखते हैं जिनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा हो, मतलब वो बाकी बाजार से बेहतर परफॉर्म कर रहे हों। एक और स्मार्ट तरीका है उन स्टॉक्स को ढूंढना जो किसी बड़े सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के पास हो, क्योंकि वहां से एक बड़ा मूव आने की तैयारी हो सकती है। ये मुझे एक बड़ी शानदार कहावत की याद दिलाता है। स्कैनर मुझे हाइप दिखाता है, चार्ट मुझे दिखाता है कि हाइप कहां खत्म होती है। और ये एक परफेक्ट ट्रांजिशन है। हमारे टेलीस्कोप ने हमें बता दिया कि गर्म क्या है, लेकिन अब माइक्रोस्कोप निकालने और कहानी की असलियत जानने का वक्त आ गया है। ठीक है, तो अब हम दूसरे चरण में कदम रखते हैं, द माइक्रोस्कोप। यहां हम अपनी छोटी सी लिस्ट में से स्टॉक्स को एक एक करके उठाएंगे और उनके चार्ट्स को करीब से देखेंगे। हर चार्ट पता है एक कहानी कहता है, और हम बस उस कहानी को पढ़ना सीखने वाले हैं। किसी भी चार्ट की जो सबसे बुनियादी इकाई है वो है कैंडलस्टिक। इसे एक ट्रेडिंग दिन का डीएनए समझ लीजिए। अगर ये हरी है तो बुल्स यानी खरीदार कंट्रोल में थे और कीमत ऊपर गई। अगर ये लाल है तो बेयर्स यानी बिकवाल जीत गए और कीमत नीचे आ गई। और वो पतली सी लाइनें जिन्हें शैडो कहते हैं, वो हमें उस दिन की लड़ाई का पूरा दायरा दिखाती हैं, सबसे ऊंचे पॉइंट से लेकर सबसे नीचे पॉइंट तक। अब जब हम एक अकेली कैंडल को समझ गए हैं तो असली मजा यहीं से शुरू होता है। जब ये कैंडल्स एक साथ मिलती हैं तो वो पैटर्न बनाती हैं। ये उन सुरागों की तरह हैं जो हमें बताते हैं कि कीमत आगे क्या कर सकती है। चलिए कुछ सीक्रेट कोड्स को डिकोड करते हैं। हमारा पहला पैटर्न है पेपर अम्ब्रेला। इसका नाम ही इसकी पूरी पहचान है ना? एक छोटी सी बॉडी और उसके नीचे एक बहुत लंबी शैडो, बिल्कुल छाते के हैंडल की तरह। बस ये याद रखना है, लंबी निचली शैडो। लेकिन यहां एक पेच है, एक बहुत जरूरी नियम। इस पैटर्न का मतलब इस बात पे डिपेंड करता है कि ये चार्ट पर दिखता कहां है। देखिए, अगर कीमत गिरने के बाद ये एकदम नीचे बनता है ना, तो इसे हैमर कहते हैं और ये एक सुपर पॉजिटिव सिग्नल है। पर अगर यही शक्ल कीमत बढ़ने के बाद ऊपर बनती है तो इसे कहते हैं हैंगिंग मैन, और ये एक वार्निंग साइन है, एक तरह की चेतावनी। जरा हैमर की कहानी की कल्पना कीजिए। बियर्स यानी बिकवाल पूरे दिन कीमत को नीचे धकेल रहे थे, वो जीत रहे थे। लेकिन फिर दिन के सबसे निचले स्तर पर बुल्स यानी खरीदार न जाने कहां से आ गए।
उन्होंने इतनी जोर से पलटवार किया कि कीमत को वापस वहीं धकेल दिया जहां से वो शुरू हुई थी। ये एक साफ संकेत है कि लड़ाई का रुख बदल रहा है। और ये देखिए, असल दुनिया में ये एक परफेक्ट उदाहरण है। कीमत गिर रही थी, हैमर बना और फिर देखिए क्या शानदार उछाल आया। ये बिल्कुल किताबी उदाहरण है जो हमें बताता है कि ट्रेंड अब बदल सकता है। अब मिलते हैं हैमर के शैतान जुड़वां भाई से, शूटिंग स्टार। ये बिल्कुल उल्टा है, एक छोटी बॉडी और एक लंबी ऊपरी शैडो। ये एक अपट्रेंड के बाद दिखाई देता है और मानो चिल्लाकर कह रहा हो, लगता है पार्टी खत्म होने वाली है। तो यहां क्या कहानी है? बुल्स कंट्रोल में है, कीमत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, लेकिन टॉप पर वो एक दीवार से टकरा जाते हैं। बियर्स घात लगाकर हमला करते हैं और कीमत को वापस नीचे धकेल देते हैं। इससे पता चलता है कि खरीदार अब थक रहे हैं और बिकवाल ताकत बटोर रहे हैं। तो अब हमारे पास टेलीस्कोप भी है और माइक्रोस्कोप भी, लेकिन एक सफल ट्रेडर इन दोनों औजारों को मिलाकर एक मजबूत स्ट्रैटेजी कैसे बनाता है? चलिए एक प्रोफेशनल के दिमाग में झांक कर देखते हैं। यह है एक प्रो ट्रेडर का वीकली रूटीन। स्टेप 1, हाइप का पता लगाओ। वो अपने स्क्रीनर से उन स्टॉक्स को ढूंढते हैं जो हाल ही में 100% से ज्यादा भागे हैं। स्टेप 2, सब्र करो। फिर वो इंतजार करते हैं जब तक स्टॉक शांत होके कुछ हफ्तों तक एक दायरे में ट्रेड न करे। ये वो जगह है जहां हाइप खत्म होती है। वो घटते वॉल्यूम जैसे सुरागों पर नजर रखते हैं। स्टेप 3, घात लगाओ। आखिर में वो एक साफ ब्रेकआउट पॉइंट पहचानते हैं और अपने ट्रेड की योजना बनाते हैं, अगले बड़े मूव को पकड़ने के लिए एकदम तैयार। तो यही है पूरा सफर। हम हजारों संभावनाओं के शोर से शुरू करते हैं, अपने टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके इसे कुछ चुनिंदा मौकों तक लाते हैं, फिर अपने माइक्रोस्कोप से एक साफ कहानी ढूंढते हैं, और ये सब हमें एक अकेले, मजबूत और सोचे समझे फैसले तक पहुंचाता है। हर चार्ट खरीदारों और बिकवालों के बीच की एक जंग की कहानी है। जो आज हमने सीखा है, उसके बाद जब अगला चार्ट खुलेगा तो वो क्या कहानी बता रहा होगा। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बाजार हमेशा कुछ न कुछ फुसफुसाता रहता है।